हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और स्टार्ट करते हैं आज नंबर सिस्टम का 45th सेशन। ठीक है। अच्छा, जो नए बच्चे हैं जो डायरेक्टली इस सेशन को देख रहे हैं तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। ये 45th सेशन है। अगर आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए नंबर सिस्टम की तो आप लोगों को इससे पहले वाले सारे सेशंस देखने पड़ेंगे नंबर सिस्टम के। ठीक है। क्योंकि अगर कंप्लीट नॉलेज चाहिए, आप सिर्फ इस सेशन के बेसिस पर चीजों को जज कर लोगे तो आई थिंक सही नहीं रहेगा। आपको पुराने सारे सेशंस कवर करने पड़ेंगे। नंबर सिस्टम की जो प्लेलिस्ट है ना, उसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखना, पूरा अगर पढ़ना है तो पूरा डिटेल में पढ़ो शुरू से लेकर लास्ट तक, तभी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है। बीच में आधा अधूरा पढ़ के कुछ होता नहीं है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कोई भी टॉपिक चूज करो, उस टॉपिक को शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, तो आपको 101% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट अलग ही लेवल पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। चलो, सो दिस सेशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल दीज एग्जाम्स। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए सेशन बड़ा हेल्पफुल होने वाला है। इनमें से किसी भी एग्जाम को अगर आप लोग टारगेट कर रहे हैं। दूसरी बात, दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है एमबीए पाठशाला। इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे के सारे अपडेट्स आप लोगों को यहीं पर मिलने वाले हैं। फ्री पीडीएफ वगैरह आप लोगों को यहीं पर मिलेगी। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चे, वो है विल्सन थ्योरम। ठीक है। अच्छा, विल्सन थ्योरम भी जो यूज होती है ना, वो रिमाइंडर निकालने के लिए यूज होती है। विल्सन थ्योरम जो यूज होती है ना, वो भी रिमाइंडर निकालने के लिए यूज होती है। विल्सन भैया ने किस कॉन्सेप्ट पे काम किया था वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है। विल्सन भैया ने जिस कॉन्सेप्ट पे काम किया था वो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा वो कॉन्सेप्ट क्या था। ठीक है। तो बेसिकली विल्सन भैया ने क्या बोला कि यार, जो हमारे फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जब फैक्टोरियल्स वाले क्वेश्चंस पर काम नहीं हो पा रहा था ना, तो विल्सन भैया ने क्या करा, चलो ठीक, उन्होंने पूरी रात बैठ के रिसर्च करी। उन्होंने कहा देखो यार, मैंने ये थ्योरम बनाई है, इस थ्योरम के बेसिस पर आप ये फैक्टोरियल से क्वेश्चन डायरेक्टली कर सकते हो। तो क्या थी वो फैक्टोरियल्स की थ्योरम जो विल्सन भैया ने बताई। ठीक है। विल्सन भैया ने बोला देखो यार, अगर तुम्हारे पास कोई भी प्राइम नंबर है, ठीक है, ध्यान रखना, पी हमारे पास क्या है, कोई भी प्राइम नंबर है। पी हमारे पास क्या है, कोई भी प्राइम नंबर है। ठीक है। पी क्या है, कोई भी प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर ले लो, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, कोई भी प्राइम नंबर लो। ठीक है। उन्होंने बोला यार, कोई भी प्राइम नंबर है, ठीक है, उस प्राइम नंबर में से यदि आप लोग एक कम करोगे, ठीक है, जैसे प्राइम नंबर है p-1 फैक्टोरियल, p-1 फैक्टोरियल व्हेन डिवाइडेड बाय p-1 फैक्टोरियल व्हेन डिवाइडेड बाय p, जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो p-1 आएगा। व्हेन p-1 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय p, अवर रिमाइंडर इज p-1। हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, p-1 आएगा। इस बात को आप लोग थोड़ा सा क्लियर कर लो अपने दिमाग में। ठीक है। आपको समझ में नहीं आया। ठीक है। विल्सन भैया ने थ्योरम बताई, ठीक है, बट हमें समझ में नहीं आई। सर हम इस पे कैसे काम करेंगे वो देखते हैं जरा। ठीक है। देखो यार, हम इस पे कैसे काम करेंगे मैं आप लोगों को बताता हूं। मैं कह रहा हूं आप कोई भी प्राइम नंबर ले लो ना, आप कोई भी प्राइम नंबर ले लो। आपने जैसे प्राइम नंबर लिया यहां पर 3, ठीक है, आपने यहां पर प्राइम नंबर लिया 3, ठीक है, 3 एक प्राइम नंबर है। 3 में से एक कम करो, कितना आएगा, 2, फैक्टोरियल 2। अगर आप फैक्टोरियल 2 को 3 से डिवाइड करोगे ना, तो आपका रिमाइंडर 2 आएगा। आप चेक कर लो, फैक्टोरियल 2 कितना होता है, 2 ही होता है। अगर मैं 2 को 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर 2 ही तो आएगा ना, जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो 2 ही तो आएगा ना। तो यही चीज मैं नहीं बोल रहा, ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूं, ये चीज कौन बोल रहे हैं, विल्सन थ्योरम बोल रही है। ये चीज कौन सी थ्योरम बोल रही है, विल्सन थ्योरम बोल रही है। ठीक है। यहां तक की चीजें सॉर्टेड है आप लोगों को। ठीक है। यहां तक की चीजें सॉर्टेड है आप लोगों को। विल्सन भैया ने थ्योरम बोली, विल्सन ने जैसे ये थ्योरम बोली, और भी एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ यही एक एग्जांपल है इसका। जैसे मैंने यहां पर लिया, जैसे फैक्टोरियल 6 व्हेन डिवाइडेड बाय 7, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 6 आएगा। आप बोलोगे सर आप श्योर हो रिमाइंडर 6 आएगा? यस। हमें एक दो चीज चेक करनी है बस इसमें। पहली चीज तो ये, जो हमारा डिवाइजर है वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। जो हमारा डिवाइजर है वो क्या होना चाहिए, एक प्राइम नंबर होना चाहिए। और ऊपर जो नंबर आ रहा है ना, उससे वो एक कम होना चाहिए। ठीक है। अगर यहां पर 7 आया है ना तो ऊपर 6 होगा, यहां पर 13 आया ना तो यहां पर 12 होगा, यहां पर 37 आया तो यहां पर 36 होगा। डिवाइजर एक प्राइम नंबर होना चाहिए, तभी हम लोग विल्सन थ्योरम को अप्लाई कर पाएंगे। इस बात का ध्यान रखना, हमारा जो डिवाइजर है वो क्या होना चाहिए, एक प्राइम नंबर, तभी हम लोग विल्सन थ्योरम को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है।
आई होप आप लोगों को ये चीजें भी समझ में आई होंगी। अब मैं आप लोगों को, क्योंकि यहां पर हमारी कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई है ना, 7 प्राइम नंबर है, 7 में से कम करें कितना है, फैक्टोरियल 6 आया, ठीक है। इसको देखते हैं जरा कितना आएगा। फैक्टोरियल 6 कितना आता है, फैक्टोरियल 6 कितना होता है बच्चा, आप लोगों को पता होना चाहिए, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 1 के बाद रुक जाना, कभी जोश में होश खो दो, 0 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरा 0 हो जाएगा, फिर तो सारे फैक्टोरियल्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। आपको सिर्फ 1 तक जाना होता है, ठीक है। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, देखो ये 2 आया, 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24 इंटू 5 120 इंटू 6 कितना बनेगा, 120 इंटू 6 कितना बनेगा, 720, ठीक है। 720 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं, आप चेक कर लो, 720 को अगर आप लोग 7 से डिवाइड करोगे तो 1 टेबल 1 टाइम चला 7 आया। फिर हमारे पास कितना आने लग रहा है, 2 लिखा हम लोगों ने, 0 टाइम टेबल चलेगा। फिर हम लोगों ने 20 भी लिखा, हमारा 2 टाइम टेबल चलेगा। 7 इंटू 2 कितना होता है 14, हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 6 आ गया। तो क्या इसको डिटेल में भी सॉल्व करके, जब मैं इसको डिटेल में सॉल्व कर रहा हूं, फैक्टोरियल 6 को जब मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं, तो मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है 6 आने लग रहा है ना। तो ये बात अब श्योर शॉर्ट हो चुकी है भाई, अगर नीचे कोई भी प्राइम नंबर है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ 37 एक प्राइम नंबर है ना, यदि आप 30 फैक्टोरियल 36 को, फैक्टोरियल 36 को यदि 37 से डिवाइड करोगे ना, तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा 36 आएगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। जो हमारे पास तीसरा केस है, मतलब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे 23 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, ऊपर आ रहा है फैक्टोरियल 22, फैक्टोरियल 22 को अगर आप 23 से डिवाइड करोगे ना, तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा 22 आएगा। ये बात आपको क्लियर है क्या, ठीक है, ये बात है आप लोग क्लियर है। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप फैक्टोरियल 36 का वैल्यू निकालो, उसको 37 से डिवाइड करो, चेक कर लेना आपका रिमाइंडर 36 आएगा। या तो आप खुद से निकाल के वेरीफाई कर लो, मैंने छोटे छोटे नंबर्स पे तो वेरीफाई कर लिया भाई, फैक्टोरियल 36 का वैल्यू तुम्हें पता है कितना कॉम्प्लिकेटेड है निकालना, तो इसलिए विल्सन भैया की बात पे विश्वास करते हैं और चीजों को लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो विल्सन भैया ने क्या बोला था, व्हेन फैक्टोरियल p - 1, when factorial p - 1 is divided by p, our remainder is p - 1। ये बात किसने बोली है, विल्सन भैया ने बोली है, ठीक है। और यहां पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए, p क्या है, एक प्राइम नंबर है, हमें इस छोटी सी चीज का भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा चीजों को आगे लेके चलते हैं। और वो क्या है जरा देखो देखो जरा ध्यान से, हमें क्या करना है, ये तो विल्सन भैया ने बोल दिया। विल्सन भैया ने क्या बोला भाई, फैक्टोरियल p - 1 when divided by p, our remainder is p - 1, ठीक है। चलो ये विल्सन भैया ने बोला, इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। ऐसा जरूरी थोड़ा है कि हमेशा इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस होगा। जैसे ये 12 फैक्टोरियल 12 है 13 है, भाई 2 का डिफरेंस भी तो हो सकता है ना। आप बोलोगे बिल्कुल हो सकता है यार, कोई प्रॉब्लम थोड़ा ही है। चलो जैसे मैंने नीचे 3 लिया, 3 में से 2 कम करो, कितना आएगा 1 आएगा, ऊपर फैक्टोरियल 1 है। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, 1 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। इट मींस फैक्टोरियल p - 2, फैक्टोरियल p - 2 को जब हम लोग p से डिवाइड कर रहे हैं, तो अभी तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। 2-3 एग्जांपल्स लेके देखते हैं कि हर बार ऐसा होगा, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर लिया 5 में से 2 हटाओ 3, फैक्टोरियल 3 कितना होता है 6 होता है। यदि मैं 6 को 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, बिल्कुल सही है यार। फैक्टोरियल 7 में से 2 हटाओ 5, फैक्टोरियल 5 कितना होता है 120, 120 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 7 119 होता है, यहां पर भी रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। जब भी इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, जब भी इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, जब भी इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, ठीक है, ध्यान रखना, मतलब नीचे तो प्राइम नंबर ही आएगा ना, नीचे वाली चीज तो क्लियर है, नीचे क्या आने लग रहा है प्राइम नंबर आने लग रहा है। प्राइम नंबर से भी 2 कम कर दो, प्राइम नंबर से भी 2 कम कर देते हो ना, तो ऊपर जो आ रहा है और फिर आप इनको डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर हर केस में कितना आ रहा है 1 आ रहा है, हर केस में आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्टली रिजल्ट बना सकते हैं, जैसे हमारा ये तो विल्सन भैया ने बोली थी बात अपन लोगों को, ये वाली बात किसने बोली थी अपने को, विल्सन भैया ने बोली थी। अब दूसरा रिजल्ट क्या बन सकता है इसमें, फैक्टोरियल p - 2 व्हेन डिवाइडेड बाय p, हर केस में हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा था 1 आ रहा था, हर केस में हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा था 1 आ रहा था। इस बात को आप लोग याद रखना, ध्यान रखना, ठीक है। चलो ये बात आपको क्लियर है क्या, ये बात भी आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चे, देखते हैं जरा, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 का ही डिफरेंस हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि 3 का डिफरेंस हो, ऐसा भी हो सकता है कि 3 का डिफरेंस हो। तो वो भी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं जरा, पहले मैं इसको हटा देता हूं यहां से, ठीक है। हाँ
क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यार 3 का डिफरेंस हो, अगर 3 का डिफरेंस होगा तब क्या होगा, अगर 3 का डिफरेंस होगा तब क्या होगा, जरा देख लेते हैं जरा उसको, ठीक है। 3 का डिफरेंस होगा तो क्या होगा, जैसे, ठीक है, एक मिनट, जैसे मैंने यहां पर लिया 5, 5 में से 5 प्राइम नंबर है ना, डिवाइजर मस्ट बी अ प्राइम नंबर, डिवाइजर मस्ट बी अ प्राइम नंबर। 5, 5 में से 3 कम करो तो कितना आएगा, 2 आएगा, ऊपर लिखो फैक्टोरियल 2। एक और 7 लो, 7 में से 3 कम करो, ऊपर लिखो फैक्टोरियल 4। इस वाले केस में देखते हैं हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है। फैक्टोरियल 2 तो 2 होता है, अगर हम उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर कितना आने लग रहा है, 2 आने लग रहा है ना। फैक्टोरियल 4 कितना होता है हमारे पास, 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24, 24 होता है। 24 को यदि मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आने लग रहा है, 3 आने लग रहा है ना। ये बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। मतलब 5 से जब डिवाइड किया तो 2 आया, 7 से डिवाइड करा तो 3 आया। जितना मैं रिलेट कर पा रहा हूं ना अभी तक, जो ये है और ये है, जो ये नंबर है और ये नंबर है, इसमें से -1 करो और 2 से डिवाइड कर दो। 5 में से -1 करो 4, 4 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 2 आएगा। 7 में से -1 करो 6, 6 को 2 से डिवाइड करो कितना आने लग रहा है, 3 आने लग रहा है। आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं जरा, यहां पर देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आएगा, अगला नंबर ले लो आप, जैसे प्राइम नंबर कितना होता है 7 के बाद, 11 होता है, ठीक है। 11 है और ऊपर कितना आएगा, 8 आएगा। फैक्टोरियल 8 को अगर आप लोग 11 से डिवाइड करोगे ना, ठीक है, मेरा तो डेली का काम है, मैं करता रहता हूं, आप लोग चेक कर लेना आपका रिमाइंडर कितना आएगा, आप लोग निकाल लेना पूरा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 11 में से -1 करो, 10, 10 को 2 से डिवाइड कर दो 5, ये 5 आएगा, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। हाँ, फैक्टोरियल 8 का वैल्यू निकाल के उसको 11 से डिवाइड करना, ठीक है, रिमाइंडर 5 आएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जब देखो 1 का डिफरेंस है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, जो ऊपर लिखा हुआ है फैक्टोरियल के अंदर वही रिमाइंडर आ रहा है। जब 2 का डिफरेंस है तो हमने 3-4 केसेस लेकर डिस्कस किया था, हर केस में हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। जब हमारे पास यहां पर 3 का डिफरेंस है, डिवाइजर और ऊपर वाली वैल्यू में 3 का डिफरेंस है, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, देखो कैसे निकाल रहे हैं हम लोग उस रिमाइंडर को। इसमें से -1 कर रहे हैं और 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 5 -1 कितना होता है, 4, 4 को 2 से डिवाइड किया 2। 7 में से -1 किया 6, 6 को 2 से डिवाइड किया कितना है, 3। 11 में से -1 किया कितना है, 10, 10 को 2 से डिवाइड किया कितना है, 5, ठीक है। ये बातें आप लोगों को क्लियरली समझ में आने लग रही हैं क्या, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो वी हैव डिस्कस 3 केसेस, हम लोगों ने 3 केसेस डिस्कस किए हैं, तो 2 केसेस तो मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, एक केस में इधर लिख देता हूं, ठीक है, एक केस में इधर लिख देता हूं। वो तीसरा केस क्या है, फैक्टोरियल p - 3 व्हेन डिवाइडेड बाय p, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, इस जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं उसमें से -1 कर दो, हमारा रिमाइंडर आएगा p - 1/2, ये हमारा रिमाइंडर आएगा p - 1/2। दिस विल बी अवर रिमाइंडर, ठीक है, दिस विल बी अवर रिमाइंडर, p - 1/2 विल बी अवर रिमाइंडर, ठीक है। चलो देखो जल्दी से जरा, यहां तक की बात क्लियर है क्या। सो दिस इज अवर, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज अवर 3 केसेस। फर्स्ट केस हमारे पास ये रहा, सेकंड केस हमारे पास ये रहा, थर्ड केस ये रहा। जब मैं बात करता हूं विल्सन थ्योरम की और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस की, जब मैं बात करता हूं विल्सन थ्योरम की और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस की, तो मैक्सिमम मैंने देखा है हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो इन तीनों टाइप्स पे कवर हो जाते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा डिफरेंस या तो 1 का हो या 2 का हो, डिफरेंस 3 का हो, डिफरेंस और कुछ भी हो सकता है। मतलब ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि डिफरेंस डिवाइजर में और जो ऊपर लिखा हुआ है उनके बीच में 1 का डिफरेंस हो। और ध्यान रखना ऊपर फैक्टोरियल है, विल्सन भैया ने जो रिसर्च की थी ना वो किस पे की थी, फैक्टोरियल पे की थी, ये जरूर ध्यान रखना, ऊपर क्या है, फैक्टोरियल है। आपको कोई भी चीज क्लियर करनी है ना मैथमेटिक्स में, आप छोटे नंबर्स पर उसको इंप्लीमेंट करो। विल्सन भैया ने बोला कि डिवाइजर प्राइम नंबर होना चाहिए, मैंने प्राइम नंबर्स लिए हैं, ठीक है। एक एक केस को मैंने वेरीफाई करके दिखाया आपको कि हाँ इस केस में हमेशा रिमाइंडर इतना आएगा, अगर 2 का डिफरेंस है तो रिमाइंडर 1 आएगा, 3 का डिफरेंस है तो रिमाइंडर कितना आएगा, जो डिवाइजर है उसमें से -1 करो, 2 से डिवाइड करो। एक एक केस मैंने आपके सामने लेके यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब इनके बेसिस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं जरा हम लोग वो देख लेते हैं। अगेन मैं आप लोगों को बोलूंगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारा ऐसे ही आंसर निकले, मतलब ऐसे ही
यही या तो डिफरेंस 1 का है, 2 का है, 3 का है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, डिफरेंस 4 या 5 का भी आ सकता है, ठीक है। फिर उसमें थोड़ा सा नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट यूज होता है। मुझे पूरी उम्मीद है अगर आपने पुरानी वाली वीडियोस देखी हैं तो उसमें से आप लोगों ने नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिया होगा कि नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाना चाहूंगा विल्सन थ्योरम पे। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन फैक्टोरियल 172, ये फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल 172 व्हेन डिवाइडेड बाय 173। यदि फैक्टोरियल 172 को हम लोग 173 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है, 172 आता है। हमारा रिमाइंडर कितना आता है, 172। जब 1 का डिफरेंस होता है तो ऊपर जो फैक्टोरियल में लिखा रहता है हमारा वही आंसर आता है। जब इन दोनों में 1 का डिफरेंस है, ऊपर जो फैक्टोरियल में लिखा रहेगा हमारा वही आंसर आएगा, दैट्स इट। तो ये तो सीधा सीधा विल्सन थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन था, ये प्योरली विल्सन थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन था, सीधा सीधा यही बात विल्सन भैया ने बोली थी, यही बात विल्सन भैया ने बोली थी, ठीक है। बट ये जो दोनों अगली बातें हैं ना, ये जो दोनों अगली बातें हैं, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, ये विल्सन भैया ने नहीं बोली, हमने रिसर्च किया इन पे। ये विल्सन भैया ने नहीं बोला था, बट हमने इन पे रिसर्च किया और हमें फिर ये चीजें पता लगी, ठीक है। क्लियर है बात, ठीक है। इन चीजों को करने के हमारे पास और भी तरीके हैं, मैं बता दूंगा आप लोगों को, आप टेंशन ना लो। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन आया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है, देखो जरा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन फैक्टोरियल 189, फैक्टोरियल 189 को अगर हम लोग 191 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, मुझसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। छोटी सी चीज मुझे आप लोगों को यहां पर क्लियर करनी है। सबसे पहले तो ये, यार आप लोगों को पता है ना, जैसे फैक्टोरियल 10 लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 10 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब 11 इंटू फैक्टोरियल 10 बोल दूंगा, तो दिस विल बिकम फैक्टोरियल 11। ये कितना बन जाएगा, फैक्टोरियल 11 बन जाएगा। अगर मैं 11 इंटू 12 इंटू फैक्टोरियल 10 बोल देता हूं, तो 10 के बाद 11 भी है, 12 भी है, तो ये क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल 12 बन जाएगा। आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर होंगी कि मैं यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब समझो, फैक्टोरियल क्या होता है, अगर किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो उसके छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 1 तक। तो फैक्टोरियल 10 तो ऑलरेडी 10 से लेके 1 तक होता है ना, इसका मल्टीप्लाई अगर 11 से भी कर दिया तो फैक्टोरियल 11 बन गया ना। फैक्टोरियल 10 तो ऑलरेडी 10 से लेके 1 तक होता है ना, उसका मल्टीप्लाई 11 12 से कर दिया तो फैक्टोरियल 12 बन गया ना, ठीक है। अब देखो यार, देखो दो बच्चे हैं, दो तरह के बच्चे हैं। एक तो वो बच्चा है जिसको मैंने ये चीज रटाई हुई है, जिसको मैंने रटवाया है कि भाई इस केस में क्या होता है जब 2 का डिफरेंस हो। एक बच्चा तो वो है, उसको पता है कि यार सर ने बोला था फैक्टोरियल का केस है तो विल्सन थ्योरम को याद करेंगे, इनके बीच में 2 का डिफरेंस है, सर ने बताया था जब 2 का डिफरेंस होता है रिमाइंडर 1 आता है। एक बच्चा तो ये जो इसको डायरेक्टली क्वेश्चन को डील कर लेगा। एक बच्चा कहेगा हमें नहीं पता, हम सब भूल गए जो सर ने पढ़ाया था, अब हमें इसमें कुछ नया इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। तो वो बच्चा क्या करेगा फिर इसमें, उसकी कहानी सुनते हैं जरा। एक बच्चा तो है जिसको चीजें क्लियर है, सीधा याद करा हुआ है ना, तो टाइम बच जाएगा, बस ये फायदा है, ठीक है। इसको देखो जरा सेकंड केस, इसको मैं कहता हूं मुझे तो इतना पता है, हम डिवाइड बाय 191 कर रहे हैं, मुझे इतना मालूम है, ठीक है। मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूं, मुझे इतना मालूम है यहां पर कि जब फैक्टोरियल 190 को 191 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, मुझे इतना मालूम है, ठीक है। मालूम है ना आप लोगों को, इस केस में आपका रिमाइंडर कितना आता है, 190 आता है, ये सभी को मालूम है। अब इसमें से मैं बोल सकता हूं ना 190 इंटू फैक्टोरियल 189, बोल सकता हूं ना 190 इंटू फैक्टोरियल 189, और हम लोग इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, 191 से डिवाइड कर रहे हैं ना हम लोग इसको 191 से डिवाइड। ये बात क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। एंड मतलब इसको सॉल्व करके जो लिखा हुआ है यहां पर, इसको सॉल्व करके हमारा रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर सिर्फ रिमाइंडर पे फोकस करो, हमारा रिमाइंडर कितना आता है, 190 आता है। क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 190 तो है, 190 में से मैंने 190 अलग कर दिया तो अंदर फैक्टोरियल 189 बचा। तो ये पूरा का पूरा अब भी फैक्टोरियल 190 है ना, डिवाइड बाय 191 करेंगे तो रिमाइंडर तो उतना ही है। मैं क्या कह रहा हूं, जैसे 2 प्रोडक्ट लिखे हुए हैं आप लोगों ने, ठीक है। थोड़ा सा चीजों को समझो, तुम्हें पहले बेसिक्स बहुत ज्यादा बताने पड़ते हैं तब जाके तुम चीजों को समझते हो, ठीक है। जैसे मान लो यहां पर लिखा हुआ है 8 इंटू 5 when divided by 7, ठीक है। हाँ, हमारा रिमाइंडर कितना आता है जल्दी से बताओ, 40 when divided by 7 हमारा रिमाइंडर कितना आता है, 5 आता है। हमारा रिमाइंडर कितना आता है, 5 आता है। ये बात समझ में आ गई। मैंने दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दिया, मैंने इधर भी 1/5 कर दिया।
अगर आपने इधर बाय 1/5 कर दिया तो क्या लिखा है आप लोगों ने, अब 8 इंटू 5 अपॉन 5 इंटू 7, 5 से 5 काट दोगे तो 8 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। मालूम है ये बात, ठीक है। तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये है, अगर आप इधर भी 5 से डिवाइड कर रहे हो ना, तो आपको रिमाइंडर को भी 5 से डिवाइड कर दो, तो सीधा सीधा निकालो, रिमाइंडर 1 आ गया। अगर आपने इधर डिवाइड बाय 5 किया तो आप उसको भी डिवाइड बाय 5 कर दो, कहने की बात ये, ठीक है। नॉर्मली अपने को पता है कि 8 इंटू 5 40 वन डिवाइडेड बाय 7 हमारा रिमाइंडर 5 आता है। अगर आपने इधर 1/5 किया है ना, तो रिमाइंडर को भी 1/5 कर दो, साफ सीधी बात ये है। वही काम मैं यहां पर करने वाला हूं। मैं क्या करने वाला हूं, दोनों साइड 190 से डिवाइड करने वाला हूं। मैंने इधर भी 190 से डिवाइड कर दिया, इधर भी 190 से डिवाइड कर दिया, ये तो रिड्यूस हो गया। अब इधर कितना बचता है, फैक्टोरियल 189 अपॉन 191। 190 को 190 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को, क्या ये चीज आपको क्लियर है? अब या तो आप ऐसे करना पसंद करो या सीधा सीधा डायरेक्ट कर लो कि अगर इनके बीच में 2 का डिफरेंस है तो हमारा रिमाइंडर हर हालत में 1 आएगा, चाहे वो कुछ भी हो, हर हालत में आपका रिमाइंडर 1 आएगा। या तो आप ऐसे कर लो या फिर आप ऐसे समझो इसको, ठीक है। दिस वाज 190 फैक्टोरियल 190, फैक्टोरियल 190 में से मैंने 190 बाहर निकाला तो आगे क्या बचा, फैक्टोरियल 189 डिवाइड बाय 191 कर रहे थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टोरियल 190 को अगर मैं 191 से डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर 190 आता है, ये रिमाइंडर है इधर, ठीक है। 190 बाहर निकाला, आगे फैक्टोरियल 189 है मुझे, क्योंकि रिमाइंडर भी इस केस में बताना है। तो यहां पर क्या एक्स्ट्रा 190 है, मैंने इधर भी 190 से डिवाइड कर दिया, इधर भी 190 से डिवाइड कर दिया, तो रिड्यूस हो गया। इधर कितना आ जाएगा, 191 190, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो फैक्टोरियल 189 व्हेन डिवाइडेड बाय 191 अवर रिमाइंडर इज 1, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर होगी, ठीक है। एक बार ये तीसरा क्वेश्चन देखना, एक बार ये तीसरा क्वेश्चन देखना भाई, ये कैसे सॉल्व होगा। देखो, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन फैक्टोरियल 194 डिवाइडेड बाय 197। अब देखो दो तरह के बच्चे हैं, एक बच्चा तो वो है जो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 का डिफरेंस है। फैक्टोरियल 194 हम डिवाइड किससे कर रहे हैं इसको, 197 से, ठीक है। अब बच्चों को क्लियरली पता है कि भाई जब 3 का डिफरेंस होता है, क्योंकि इन दोनों में 3 का डिफरेंस है, जब 3 का डिफरेंस होता है तो हमारा पास रिमाइंडर कितना आता है, इसमें से -1 करना होता है, 197 -1 डिवाइड बाय 2 करना होता है। तो ये आ गया 196/2, जो कि कितना होता है, 98 होता है। तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 98 आएगा। When factorial 194 divided by 197, when factorial 194 divided by 197, our remainder is 98। बस ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो एक बच्चा तो ये है जो इसको ऐसे डील कर रहा होगा, ठीक है, एक बच्चा तो इसको ऐसे डील कर रहा होगा, एक बच्चा इसको पूरा एक्सपेंड करके डील करेगा, ठीक है, पूरा एक्सपेंड करके डील करेगा एक बच्चा। इसको कैसे करेगा एक्सपेंड करके, वो मैं आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं, फिर भी मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूं। 197 196, फैक्टोरियल 196 को अगर आप लोग 197 से डिवाइड करते तो आपका रिमाइंडर कितना आता है, 196 आता है, ये सभी को मालूम है। बट हम फैक्टोरियल 194 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 196 इंटू 195, 196 इंटू 195, आगे कितना आया, फैक्टोरियल 194 डिवाइड किससे कर रहे हैं, 197 से। इस केस में हमारा रिमाइंडर कितना आता है, 196 आता है, क्योंकि फिलहाल अभी भी ऊपर पूरा फैक्टोरियल 196 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इनको ब्रेक करो, अगर मैं 196 को 197 से डिवाइड करूंगा तो मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर तो 196 आएगा, बट नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, -1। 195 व्हेन डिवाइडेड बाय 197, मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर तो 195 आएगा, बट मेरा नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, -2। आगे जो लिखा हुआ है ना उसको एज इट इज लिख लो, 194 डिवाइड बाय 197। ये कितना बचा, इधर 2 बचा है ना, उधर कितना आ रहा है मेरे पास रिमाइंडर, 196 आ रहा है। इधर कितना आ रहा है, -1 इंटू -2 2 आएगा, ठीक है, ये 2 बन रहा है ना ऊपर। अब क्या करो, दोनों साइड 1/2 से डिवाइड कर दो, तो इधर भी 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इस 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचा, फैक्टोरियल 194 डिवाइड बाय 197, और उधर कितना आ रहा है, 196/2 करके 98 आ रहा है। क्या पहले भी रिमाइंडर 98 आ रहा था, अब भी रिमाइंडर 98 आ रहा है। तो एक बच्चा तो है जो इसको ऐसे डायरेक्टली कर रहा होगा, एक बच्चा अब भी इसको ऐसे कर रहा होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई आप डायरेक्टली कर सकते हो, कुछ चीजें तो याद कर लो ना। फैक्टोरियल p-1 व्हेन डिवाइडेड बाय p, आवर रिमाइंडर इज p-1। फैक्टोरियल p-2 व्हेन डिवाइडेड बाय p, आवर रिमाइंडर इज 1। फैक्टोरियल p-3 व्हेन डिवाइडेड बाय p, आवर रिमाइंडर इज p-1/2। दीस आर द 3 केसेस जो मैंने बताए थे। तो एक बच्चा ऐसे टाइम बचा रहा होगा अपना सीधा, एक बच्चा ऐसे पूरा डिटेल में सॉल्व कर रहा होगा। वन मोर क्वेश्चन गाइस, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच यू गाइस हैव टू सॉल्व। अब यहां पर डिफरेंस ना तो 1 का है, ना डिफरेंस 2 का है, ना डिफरेंस 3 का है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखो जल्दी से, यहां पर हम लोग क्या करेंगे।
तो दिस इज फैक्टोरियल 15 एंड हम लोग उसको इससे डिवाइड करना है 19 से डिवाइड कर रहे हैं। मुझे मालूम नहीं है ये क्या होता है, मुझे मालूम नहीं है, बट हाँ मुझे ये मालूम है कि यार फैक्टोरियल 17 को अगर मैं 19 से डिवाइड करता हूं, जब दो का डिफरेंस होता है तो रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है। अरे ये तो पता है ना, जब इन दोनों में दो का डिफरेंस होता है तो रिमाइंडर 1 आता है, इतना तो मालूम है ना। ठीक है, ये तो सेकंड केस था जो मैंने बताया था। अब 15 बनाना है, तो इसमें से 17 इंटू 16 इंटू फैक्टोरियल 15 बचा डिवाइड बाय 19, रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है। ये बात ध्यान रखना। अगर मैं 17 को 19 से डिवाइड करता हूं तो मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर 17 आएगा, नेगेटिव रिमाइंडर -2 आएगा। 16 when divided by 19 हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर 16, नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास, -3 आएगा। आगे कितना आने लग रहा है, 15 आने लग रहा है। ठीक है, हम लोग डिवाइड किससे कर रहे हैं, 19 से। ठीक है, अब इनको तो मैंने डिवाइड कर दिया, एक्चुअल में इनको तो मैंने डिवाइड कर दिया ना। ठीक है, तो सिर्फ इसको डिवाइड करना है, और रिमाइंडर इधर कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। -3 इंटू -2 कितना होता है, 6 होता है। तो इधर बच रहा है 6 इंटू फैक्टोरियल 15 बाय 19। ठीक है, उधर कितना आ रहा है मेरे पास, रिमाइंडर 1 आ रहा है। ये बात आप लोगों को क्लियर है क्या, जल्दी से बताओ जरा, यहां तक की कहानी आप लोगों को क्लियर है क्या। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे मुझे बताओ जरा। अगर आप इसको 15 को 19 से डिवाइड करना था ना, अब यहां पर कितना आ रहा है, अगर आप इसको 6 से डिवाइड करोगे, खुद सोचो, अगर आप लोग इसको 6 से डिवाइड करोगे तो इधर भी 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो रिमाइंडर 1/6 तो नहीं आता। रिमाइंडर डेसिमल में थोड़ा ही आएगा, क्योंकि अगर आप इधर 6 से डिवाइड करोगे, इधर भी 6 से डिवाइड करोगे तो 1/6 आ जाएगा। तो ये काम तो मैं नहीं करने वाला। मैं क्या करने वाला हूं मेरे भाई, समझ रहे हो ना मैंने क्यों नहीं किया है। 6 से डिवाइड करना मेरे लिए बड़ा आसान था, बट मैं इधर भी 6 से डिवाइड करूंगा तो ये 1/6 आ जाएगा। कभी भी रिमाइंडर 19 से डिवाइड करने पर 1/6 नहीं आ सकता। रिमाइंडर 18, 17, 16, 15 ये सब आ सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, हाँ, मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर क्वांटिटी 3 टाइम्स होगा तो रिमाइंडर भी 3 टाइम्स हो जाएगा। ये बना 18, 18 when divided by 19, अब रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर 18, नेगेटिव रिमाइंडर -1, तो यहां पर आ रहा है नेगेटिव रिमाइंडर -1 इंटू फैक्टोरियल 15 डिवाइड बाय 19, और इधर आने लग रहा है 3। दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो +1 बन जाएगा। ये बन जाएगा फैक्टोरियल 15 डिवाइड बाय 19, उधर आ गया -3। किसी नंबर को 19 से डिवाइड करने पर नेगेटिव रिमाइंडर 3 आ रहा है, किसी नंबर को 19 से डिवाइड करने पर नेगेटिव रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा, 19 में से 3 उड़ा दो 16 आएगा। नेगेटिव रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर के बारे में पढ़ लो, प्रीवियस क्लासेस देख लो, प्रीवियस पार्ट्स देख लो रिमाइंडर के। कोई भी चीज पढ़ते हो पूरी पढ़ा करो, क्लास के आते भी यही बोला था, अब भी यही बोल रहा हूं। ठीक है, वरना ये चीजें समझ में नहीं आएंगी यार। कल को एग्जाम में मॉक टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन आ गया या फैक्टोरियल 14 डिवाइड बाय 19 आ गया, तब क्या करेंगे आप लोग, पता होनी चाहिए ना। कल को बड़े नंबर्स भी तो आ सकते हैं ना यार, ऐसा जरूरी थोड़ा ही हमेशा छोटे नंबर्स आएंगे। तो पढ़ो इनको, मतलब 45 सेशंस अगर आपको मिल रहे हैं तो आप देखने वाले तो बनो। ठीक है, चलो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये प्योरली क्वालिटी कंटेंट है भाई, ये प्योरली क्वालिटी कंटेंट है। ठीक है, विल अपलोड सम प्रीवियस क्वेश्चंस, मैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस भी अपलोड करूंगा इसी प्लेलिस्ट में, ताकि इस प्लेलिस्ट में नंबर सिस्टम के सारे दुख दर्द परेशानी पूरी हो जाए हमारी। ठीक है, चलो सो भाई ये था आज की क्लास का कंटेंट जो मुझे डिलीवर करना था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइस, टेक केयर गाइस।